संख्या में बाहर निकल चुके हैं। जी कि आपके पास लौटेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। नेपाल में युवाओं के एक गुट की मांग है कि युवा चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनी। कई युवा संगठन नेपाल में 6 से 12 महीने में चुनाव की भी मांग कर रहे हैं। संसद भंग करने और नागरिक सैन्य सरकार की भी मांग यहां पर हो रही है। यानी कि अब नेपाल में युवाओं की, प्रदर्शनकारियों की जो ये मांग है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की, जिनके नाम की चर्चाएं थी कि हो सकता है कि अंतरिम प्रधानमंत्री ये बन जाए, लेकिन अब इनके नाम पर सहमति नहीं बनी है। दूसरी मांग ये है कि संसद को भंग किया जाए। तो नेपाल में अब युवाओं के को लेकर जो ये खबर सामने आ रही है, यानी कि जो युवा थे, जो जेनजी थे, वो अब मांग कर रहे हैं कि संसद को भंग करना चाहिए और साथ ही साथ सैन्य सरकार की भी वहां पर मांग हो रही है। तो ये 3 मांगे हैं। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए, सुबह से ये इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाए नेपाल की, लेकिन अब नाम पर ही सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर सुशीला कार्की नहीं तो कौन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए, नेपाल में कब क्या हो जाए ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। जिस तरह से सुशीला कार्की के नाम पे पहले जेनजी के लोगों ने समर्थन दिया था, जिस तरह सेना प्रमुख से लेके सभी लोग सुशीला कार्की से बातचीत करना चालू कर दे, सुशीला कार्की भी तैयार हैं। उनका ये भी कहना था कि हम नेपाल को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी जेनजी में ही 2 गुट हो चुकी हैं, जितने यंगस्टर है वो विरोध में आ चुके हैं, उनका सीधा कहना है कि हमें एक युवा प्रधानमंत्री चाहिए। तो सबसे बड़ी ये चीज कि सेना ने कमान संभाली है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नेपाल में राजशाही लागू हो जाए, क्योंकि कई यंगस्टर ऐसे हैं जो राजशाही के पक्ष में भी जा रहे हैं और सेना कमान संभाले पूरे नेपाल की, जैसे पहले संभालती थी, उस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब किनके नामों को इन जेनजी की तरफ से रखा जा रहा है आगे? क्योंकि सुशीला कार्की में खबर यह है कि एक गुट मान रहे हैं, एक गुट नहीं मान रहे हैं, तो किनके नामों को आगे रखा जा रहा है आशीष? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले सुशीला कार्की का इनाम आ रहा था, उसके बाद जो नेतागढ़ जो फरार चल रहे हैं वो भी अपने अपने लोगों को बीच में उतार रहे हैं। तो ये क्या, सुशीला कार्की के नाम पे एक बड़ा विरोध नजर आ रहा है। पिछले 4 महीने पहले ही आपने देखा होगा कि जिस तरह से राजतंत्र को वापस लाने के लिए रोड पे उतरे थे, तोड़फोड़ किए थे, आगजनी हुआ था, पूरा काठमांडू उस समय जल रहा था। लेकिन फिर से देखिए, फिर से क्या है कि सेना ने कमान पूरे नेपाल की संभाली है, जिससे पूरा नेपाल कंट्रोल में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से राजशाही ही वापस नेपाल में आ जाए, क्योंकि नेपाल में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। ठीक है, चलिए आशीष बने रहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल से भागे 35 कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। भारत में घुसने की कोशिश करते ये कैदी पकड़े गए हैं। सशस्त्र सीमा बल ने घुसपैठ करते वक्त इन्हें पकड़ा है। यूपी में नेपाल बॉर्डर पर 22 कैदी पकड़े गए। नेपाल से भागे 3 कैदी पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, नेपाल के अलग अलग जेलों से जो कैदी भाग निकले हैं, भागने में जो कामयाब हुए हैं, अब वो बॉर्डर के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिल रही है, उसके बाद उनकी ये कोशिश नाकाम हुई है। 22 कैदियों को पकड़ा गया है नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से सटता हुआ जो बॉर्डर है, वहां से 3 कैदी पकड़े गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल ने घुसपैठ करते वक्त इन्हें पकड़ा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो उत्पात वहां पर मचाया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, इसका फायदा कहीं ना कहीं जेल में बंद कैदियों ने भी उठाया है और भागने की कोशिश वो करते हुए नजर आए। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए, जिस बात का अंदेशा था कि जो स्थिति नेपाल में देखने को मिल रही है, कहीं उसका असर भारत में ना देखने को मिले, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के बॉर्डर के जरिए जो कैदी भागे हैं जेल से, वो भारत में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए, हालांकि उन्हें पकड़ा गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत में कोई भी आ रहा है नेपाल से, या नेपाल से कोई भी भारत में जा रहा है, तो पहले उनकी आईडी प्रूफ ली जा रही है, सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की, उसके बाद ही भारत में या नेपाल में एंट्री दी जा रही है। तो ये पूछताछ में ये पकड़े गए हैं, इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, ये अपने आप को भारतीय बता रहे हैं। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हो रही है, तब ये बता रहे हैं कि नेपाल जेल में ये बंद थे, पिछले कई महीनों से या कुछ सालों से बंद थे। उन्हें पकड़ के उन्हें SSB अपने पास रखी हुई है। भारत एम्बेसी और नेपाल की एम्बेसी आपस में
बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर इन्हें नेपाल को सौंप दिया जाएगा, जिसे फिर इन्हें जेल में डाला जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपनी एसएसपी मुस्तैद है, जिस तरह से जितने भी बॉर्डर क्षेत्र के थाने हैं वो अलर्ट मोड पे हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे, पगडंडी से लेकर जितने भी बॉर्डर एरिया हैं सब पे पैनी नजर बनी हुई है। कोई भी अगर पास कर रहा है, कोई भी अगर आने की कोशिश कर रही है, चाहे वो नदी है, कई नदियां हैं जो नेपाल से भारत में आ रही है, नदियों के रास्ते भी लोग आना चाह रहे हैं, तो वहां भी पुलिस फोर्स और एसएसबी के जवान लगे हुए, उन्हें पकड़ के उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर नेपाली नागरिक भारत में आना चाह रहे तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। अगर ये लग रहा है कि नहीं कैदी है तो उन्हें तत्काल पकड़ के उन्हें जो है सशस्त्र सीमा बल अपने पास रख रही है और एम्बेसी को सौंप रही है। बिल्कुल, और देखिए इस बात का अंदेशा था भारत को और यही वजह है कि बॉर्डर्स पर अब खास निगरानी रखी जा रही है। आशीष, क्योंकि सेना ने अभी कमान संभाली है नेपाल की, तो वहां पर क्योंकि चुनौतीपूर्ण अभी स्थिति वहां पर सेना के लिए भी बनी है, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए और उनकी बातों को माना जाए, क्योंकि देखिए अब प्रधानमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि जेंजीज का एक गुट सुशीला के नाम पर मानने को तैयार है, दूसरा गुट मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जरा हम पूरा वो समझना चाहेंगे प्रकरण कि अब आगे नेपाल में हो क्या सकता है, क्योंकि स्थिति तो वहां पर खराब है ही, लेकिन अच्छी तस्वीर ये है कि आज वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जेएनजी में दो नहीं कई गुट बन चुके हैं। कुछ गुटों ने सुशीला कार्की के नाम का समर्थन दिया था, सेना प्रमुख ने बातचीत भी की थी और एक वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग रखा गया था कल, जिसमें करीब 6000 जेएनजी के युवा यंगस्टर जुड़े थे, जिनमें कई मतें आई थी, कई लोगों ने विरोध किया था, कई लोगों ने किया। लेकिन जो अब सुनने में सबसे बड़ी चीज आ रही है कि कई युवा संगठन, जेएनजी के साथ कई युवा संगठन जो है सुशीला कार्की के विरोध में आ गए हैं। उनका यह कहना है कि हम एक युवा प्रधानमंत्री चाहिए, युवा सोच के साथ नेपाल में काम करें और नेपाल में भ्रष्टाचार मुक्त हो, नेपाल में रोजगार आए, नेपाल के लोग बाहर ना जाए, नेपाल के लोगों को नेपाल में ही रोजगार मिल जाए। और जिस तरह से यहाँ पे युवा रोड पे उतर रहे हैं, क्योंकि देख रही है कि किस तरह पूरा नेपाल युवाओं से जला हुआ, तो इस करके सेना प्रमुख के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय बनी हुई है। कुछ ही देर में जेएनजी के कई गुटों से सेना प्रमुख बातचीत करेंगे, उसके बाद सुशीला कार्की से भी मुलाकात करके उनसे बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, नजर बना के रखें आशीष, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो सेना प्रमुख के साथ साथ जेएनजीज के संगठनों की बातचीत होगी, बातचीत के जरिए क्या हल निकलता है ये देखना होगा। बहरहाल बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल के हालात पर पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। हालात पर विदेश मंत्रालय की पूरी नजर है। नेपाल में फंसे भारतीय जल्द वापस लाए जाएंगे। नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और कई तस्वीरें वहां से सामने आई है जहां गुहार लगाई गई है कि आप जल्द से जल्द भारतीयों को वहां से निकालें, क्योंकि वहां पर अब भारतीयों पर भी अटैक जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में जो भारतीय वहां पर मौजूद है वो काफी डरे हुए हैं। और इसी बीच पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि नेपाल की हर स्थिति पर नजर विदेश मंत्रालय की बनी हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप जरा आपको